ये वीडियो है एक नवविवाहित जोड़े का जो इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया और इस टेकी कपल ने अपना खुद का रिसेप्शन ऑनलाइन अटेंड किया क्योंकि बेचारी दुल्हन के माता पिता ने पहले ही रिश्तेदारों को आमंत्रित कर दिया था और वो इंडिगो की फ़्लाइट की तरह इसे लास्ट मोमेंट पर कैंसिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए दूल्हा दुल्हन को ऑनलाइन आना पड़ा। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की वजह से पूरे देश में एयर इमरजेंसी लागू हो गई। ये पूरा मामला आखिर है क्या? चलिए हम आपको समझाते हैं। गुरुवार को अकेले 550 से ज़्यादा इंडिगो की उड़ानें रद्द हुई, जिसका सबसे ज़्यादा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां पर सभी यानी कि 225 उड़ानें रद्द कर दी गई। हैदराबाद में 92, बेंगलोर में 102, मुंबई में 104 और अहमदाबाद में 20 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की गई, जिससे एयरपोर्ट पर हालात बदतर हो गई। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी नहीं मिली। पानी, खाना और ज़रूरी सामान के लिए लोग स्टाफ से झगड़ते दिखे। कई जगहों पर मारपीट के हालात बन गए। कई एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतज़ार करते रहे। सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हो गए। इन हालातों के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया से भी सामने आए हैं। पहले आप वो देख लीजिए। बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, कार्ड चाहिए, दे दो। मैं 2 बजे से इधर हूँ, मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल। यहाँ कहाँ रुकेंगे हम? हाँ, क्या सुन लो? गवर्नमेंट ने किया, एक मिनट, गवर्नमेंट ने किया तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? तो देखा आपने कि एयरपोर्ट पे हालात कितने खराब थे। इंडिगो कंपनी का कहना था कि उसके पास स्टाफ की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। लेकिन इतनी बड़ी एयरलाइन में अचानक से स्टाफ की कमी कैसे हो सकती है? तो इसके पीछे की वजह है सरकार के नए नियम। DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे, जिसके मुताबिक पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हर उड़ान से पहले पर्याप्त आराम देने की मांग की गई थी। लगातार 7 दिनों तक काम करने के बाद स्टाफ को 48 घंटे का ज़रूरी साप्ताहिक आराम देना ज़रूरी किया गया था। नाइट ड्यूटी की अवधि कम कर दी गई थी ताकि पायलटों को रात में ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसके मुताबिक एक पायलट रात में केवल 2 से ज़्यादा फ्लाइटें लैंड नहीं करवा सकता था। लंबी दूरी या फिर लगातार कई उड़ानें करने वाले पायलट्स को अतिरिक्त 24 घंटे का आराम देना भी जरूरी था। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL का नाम दिया गया था। सरकार के मुताबिक एयरलाइन को इसे 2 चरणों में लागू करना था। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था और दूसरा चरण 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ। लेकिन दूसरे चरण के लागू होते ही एयरलाइन के पास पायलटों की और क्रू मेंबर्स की अचानक से कमी पड़ गई, क्योंकि एयरलाइन ने सरकार के दिए समय में उस तरह से हायरिंग की ही नहीं कि वो अपने क्रू मेंबर्स को छुट्टी दे पाए, जिसकी वजह से इंडिगो को अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि ये दिक्कत नवंबर से ही शुरू हो गई थी। नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 उड़ानें कैंसिल की गई थी, जिनमें से FDTL नियमों की वजह से 755 उड़ानें कैंसिल हुई थी। दिसंबर की शुरुआत भी इन्हीं कैंसिलेशन से हुई, जिसके बाद एक दिन में ये नंबर बढ़ने लगा। जब यात्री परेशान होने लगे तो इंडिगो ने सरकार से कहा कि उसकी ये सिचुएशन 10 फरवरी 2026 से पहले सही नहीं हो पाएगी। उसको अपनी स्थिति सुधारने के लिए कम से कम 3 महीने का वक्त चाहिए। मतलब इसी तरह से फ्लाइट कैंसिल होती रहेंगी और इस पूरे 3 महीने में इससे भी सिचुएशन और वर्स होती रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस 3 महीने में यात्री भी परेशान होते रहते। ऐसा होने से पहले ही सरकार ने अपना फैसला ही वापस ले लिया। DGCA ने आदेश वापस लेने के फैसले पर कहा कि नए नियमों की वजह से एयरलाइन के लिए क्रू और स्केड्यूल मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बिना रुकावट फ्लाइट ऑपरेशन चलाने के लिए नियमों से राहत देना ज़रूरी है, इसलिए सरकार ये फैसला वापस लेती है।
मगर सरकार को एक प्राइवेट कंपनी के आगे ऐसे झुकने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसकी वजह है इंडिगो का नेटवर्क। भारत के घरेलू एविएशन मार्केट में 60% से ज़्यादा ही हिस्सेदारी इंडिगो के पास है। इंडिगो के दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती हैं। ये संख्या एयर इंडिया के मुकाबले से अगर हम देखें तो उसकी उड़ानों से लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर अगर 10 या 20% उड़ानें भी देर से चले या फिर रद्द हों तो इसका मतलब होता है कि 200 या फिर 400 उड़ानें प्रभावित होना, यानी कई यात्रियों का मुश्किल में आना। इसलिए फिलहाल सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है, लेकिन इससे कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, जो लोग अपने ज़रूरी कामों से कहीं पर नहीं पहुंच पाए, उसके खिलाफ जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जितना भी ये कियोस्क एयरपोर्ट पे क्रिएट हुआ उसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? उसके लिए सरकार जिम्मेदारी लेगी या फिर इंडिगो फ्लाइट या फिर इंडिगो एयरलाइन जिम्मेदारी लेगी? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी के मन में है कि एक प्राइवेट कंपनी पर हमारा एयर स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है कि अगर भारत में कोई एक एयरलाइन बंद हो जाती है किसी भी वजह से, क्योंकि वो एक प्राइवेट एयरलाइन है, तो फिर हमारा भारत का एयर स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल है। इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।